जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपको सपने में कभी ये 4 चीज़ दिख जाए तो आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति। जिन व्यक्तियों के साथ होती है माँ दुर्गा की शक्ति, उनको हमेशा सपने के माध्यम में ये 4 चीज़ दिखती ही रहती है। अगर मान लो 4 में से 2 चीज़ भी आपको दिख जाए या 1 चीज़ भी दिख जाए, तब भी समझ लेना कि माँ दुर्गा की शक्ति है आप लोगों के साथ। और आपको फिर क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको जीवन में कहीं भी और किसी भी चैनल पर और कहीं भी नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगी, अगर आपको सपने में कभी ये 4 चीज़ दिख जाए तो समझ लो कि आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति। और देखो, पहली बात हम बात करेंगे, माँ दुर्गा की शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि माता काली की शक्ति है, ठीक है, माँ काली की शक्ति भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जो किस्मत वाला होता है उसी को प्राप्त होती है। ऐसे तो देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हम माँ काली के भगत बन जाएं, हम ये कर दें वो कर दें, बहुत दिमाग में बातें चलती हैं। पर भाई जब देवी ही आपसे नाराज़ है, देवी ही जब आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिन व्यक्तियों के पास, जो भक्त लोग होते हैं उनके पास दुर्गा माता की शक्ति होती है, तो उनको सपने के माध्यम में ये 4 चीज़ हमेशा दिखती रहती है और आगे भी उनको दिखती ही रहेगी। क्योंकि जब तक शक्ति रहेगी उनके पास तो उनको ये चीज़ें भी हमेशा दिखती ही रहेगी। तो वो चीज़ क्या है, हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो देखो, पहली चीज़ ये है दोस्तों कि ज़्यादातर आप लोगों को सपने के माध्यम में एक कन्या दिखती रहेगी। यानी कि कन्या होती है जो छोटी वाली, वो बड़ी वाली लड़की नहीं, जो छोटी छोटी कन्या होती है जिन्हें हम नवरात्रों में भोजन कराते हैं, कन्या बिठाते हैं, वैसी कन्या आपको बार बार दिखती रहेगी। या तो उसने लाल चुनरी सर पे बांध रखी होगी या फिर चुन्नी उड़ रखी होगी। अगर वो बार बार आपको दिखती रहेगी तो समझ लो कि आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति। क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो कन्या रूप में ही अपने भक्तों को दर्शन देती रहती है और भक्तों को समझना चाहिए, पर भगत नहीं समझ पाते हैं बहुत से लोग। तो कभी भी आपको कन्या रूप में ज़्यादातर कोई बच्ची दिखती रहे तो समझ लो आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति, जिस वजह के कारण आपको वो कन्या बार बार सपने के माध्यम में दिखती रहती है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास माँ दुर्गा की शक्ति होती है तो आपको सपने के माध्यम में ज़्यादातर शेर दिखाई देता है, ठीक है। बार बार आप लोगों को सपने के माध्यम में शेर तो दिखता ही रहेगा, चाहे वो बब्बर शेर हो, चाहे वो टाइगर हो, कुछ भी हो, होना चाहिए शेर। वो आपको सपने के माध्यम में बार बार दिखता रहेगा। यानी कि जब आपके पास होगी माँ दुर्गा की शक्ति तो आपको सपने के माध्यम में शेर भी ज़्यादातर आपको दिखाई देता रहेगा। अगर आपको दिखता है शेर सपने के माध्यम में तो समझ लो आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति, जिस वजह के कारण आपको बार बार सपने के माध्यम में शेर भी दिखता रहता है और कन्या रूप में एक बच्ची भी दिखती रहती है। और तीसरी चीज़ ये है दोस्तों, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है अपने आप को ही कि भाई माँ दुर्गा की शक्ति हमारे पास है। जो दुर्गा माता की पूजन करते हैं उनको बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो आप जब माँ दुर्गा की जोत जलाते हो या फिर उनके मंत्रों का जाप करते हो तो आपको खुद ही एहसास हो जाता है कि भाई माँ दुर्गा की शक्ति हमारे आसपास है। हमें अपने आप को खुद ही पता चल जाता है, हमें किसी को भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारा सच्चा मन है, सच्चा दिल है, तो हमें खुद ही एहसास हो जाएगा कि माँ दुर्गा की शक्ति हमारे आसपास है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये बातें बतानी भी नहीं चाहिए जीवन में किसी को, क्योंकि फिर ऐसा होता है दोस्तों, बताने से फिर देवी माँ आप लोगों को दर्शन देना बिल्कुल बंद कर देती है। ना तो आपको अनुभव होते, ना ही आपकी पूजा पाठ में कोई बदलाव आता, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझ लो आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति, जिस वजह के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। और लास्ट जो चीज़ है दोस्तों वो मैं आपको बता देती हूँ, बार बार आपको सपने के माध्यम में एक राक्षस भी दिखता रहेगा। और राक्षस आप लोगों को कभी पकड़ रहा हो या फिर कुछ भी रास्ते बीच में आपको, मतलब सपने के माध्यम में ही बोल रही हूँ मैं, रियल में बात नहीं कर रही। सपने में कोई राक्षस आपको दिख रहा है और वो आपको पकड़ रहा हो या फिर आपके पीछे तलवार लेके भग रहा हो, कुछ भी, मतलब समझ लो गलत टाइप का, ठीक है। आपके सामने आ गई है माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर माता काली की मूर्ति सामने दिख गई हो, तो वो राक्षस उस मूर्ति को देख के वहीं रुक गया हो
और रुकने के बाद वो वहीं से गायब हो गया हो, यानी कि माता दुर्गा की मूर्ति आप लोगों को ज़्यादातर सपने के माध्यम में दिखने लगेगी। अगर आपके साथ माँ दुर्गा की शक्ति होती है तो आपको उसी चीज़ की मूर्त बार बार आपको दिखने लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया, माता काली की शक्ति अगर किसी के पास होती है या फिर कृपा होती है तो उसको ज़्यादातर सपने के माध्यम में माता रानी दिखती रहती है और माता काली की मूर्ति भी दिखती रहती है। सेम उसी तरीके से अगर आपके साथ माँ दुर्गा की शक्ति होगी तो आपको भी बार बार सपने के माध्यम में माता दुर्गा की मूर्त ज़्यादातर आपको दिखाई देती रहेगी। और जिस दिन भी आपको आने वाले समय में दिख जाए या दिख चुकी है ऑलरेडी, तो समझ लो कि आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति और आपको उनका पूजन और अच्छे तरीके से हमेशा करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ को अच्छे तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपके समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता की।